हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सी रुचि गोयल। जैसा कि आप जानते हैं और मैंने आपको टाइमली अपडेट भी दिया है कि सितंबर के एंड में बहुत सारी नोटिफिकेशंस आई हैं। जीएसटी में बहुत सारे ड्यू डेट एक्सटेंशन आई हैं, बहुत सारे रिलीज आए हैं। तो इस वीडियो में मैंने उन सब नोटिफिकेशंस को समराइज किया है एक जगह पे, सो दैट जब आप अक्टूबर में रिपोर्टिंग कर रहे हो ड्यू डेट्स के पास आने से पहले आपकी कोई भी ड्यू डेट मिस ना हो, कोई भी कंप्लायंस मिस ना हो। तो आइए चलते हैं एक एक करके उन सब नोटिफिकेशंस की ओर। तो जो फर्स्ट नोटिफिकेशन है वो है 66/2020। इस पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था 66/2020 पे। और ये 66/2020 जो नोटिफिकेशन है, ये है उन गुड्स पे जो कि बाहर आउट ऑफ इंडिया जाते हैं ऑन सेल और रिटर्न ऑन अप्रूवल बेसिस पे। तो एक रूल होता है कि अगर आपके गुड्स रिमूव हो रहे हैं और आपके गुड्स जो होते हैं वो सेल ऑन अप्रूवल बेसिस जाते हैं, तो विद इन 6 मंथ्स ऑफ रिमूवल या फिर सप्लाई के टाइम पे या सप्लाई से पहले गुड्स का इनवॉइस बन जाना चाहिए। तो ये एक रूल होता है। और अगर अभी तक आपने वो नहीं किया था, क्योंकि आप चाहे वो गुड्स रिमूव हुए थे, चाहे वो इनवॉइस की डेट थी 20 मार्च से लेकर 30 अक्टूबर के बीच में आई थी, तो आपका ये रिलैक्सेशन एक्सटेंड हुआ था 31 अक्टूबर 2020 तक। मतलब आप जो इसकी कंप्लायंसेस है इस टाइम पीरियड के बीच की, 20 मार्च से लेकर 30 अक्टूबर के बीच की कंप्लायंसेस जो है रिगार्डिंग गुड्स बीइंग सेंट और टेकन आउट ऑफ इंडिया ऑन अप्रूवल फॉर सेल और रिटर्न, वो आप 31 अक्टूबर तक कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये कंप्लायंस अब आपके 31 अक्टूबर तक फॉल करेंगी, आपको अक्टूबर के मंथ में करनी है। तो नेक्स्ट नोटिफिकेशन 7/2020, और ये नोटिफिकेशन थी जो क्वार्टरली GSTR 4 रिटर्न्स होती हैं उन पे। ये रिलीफ दिया गया था कि अगर आपने जुलाई 17 से लेके मार्च 2019, तो आप देखेंगे 2 इयर्स का पूरा रिलीफ था ये, कि अगर आपने जुलाई 17 जिस दिन से जीएसटी लगा था टिल मार्च 2019 की क्वार्टरली GSTR 4 रिटर्न्स फाइल नहीं की थी, तो आप अभी भी फाइल कर सकते हैं 31 अक्टूबर 2020 तक। तो ये एक और रिलीफ था 67/2020 नोटिफिकेशन के थ्रू। नेक्स्ट नोटिफिकेशन आई थी 68/2020, और ये नोटिफिकेशन था GSTR 10 पे। जैसे कि मैंने बताया था अपनी वीडियो पे, GSTR 10 जो होती है वो एनुअल रिटर्न होती है, और जब आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है तो आपको एक फाइनल रिटर्न भरनी पड़ती है GSTR 10 की फॉर्म में। ये बोला गया था कि अगर अभी तक आपने किसी भी पीरियड की GSTR 10 फाइल नहीं की है, मतलब अपने सरेंडर तो कर दिया था या रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया था और आपने फाइल नहीं की है GSTR 10 अभी तक, तो आप अभी भी उसको फाइल कर सकते हैं 31 दिसंबर 2020 तक। आपके पास सफिशियंट मंथ्स हैं, 3 मंथ्स हैं आपके पास ये GSTR 10 या की फाइनल रिटर्न होती है जो, वो फाइल करने के लिए। और सिर्फ जो मैक्सिमम लेट फी लगेगी वो 500 लगेगी। मैं आपको बता देती हूँ कि इसकी जो लेट फी 1000 तक है, तो आप समझ सकते हैं 10,000 रुपीज का रिलीफ दिया था गवर्नमेंट ने। 10,000 की लेट फी वेव ऑफ होके सिर्फ 500 हो गई है, कि आपकी जो मैक्सिमम लेट फी लगेगी वो 500 ही लगेगी। नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन आया था वो आया था 69/2020। ये लास्ट डे आया था जिस दिन हमारी ड्यू डेट थी GSTR 9 और 9C को फाइल करने की। मैंने इस पे वीडियो भी बनाया था, आई बटन पे जाके इनको देख सकते हैं उन वीडियोस को। नोटिफिकेशन में बताया उन्होंने कि अगर फाइनेंशियल 18-19 की GSTR 9 या 9C आपने एनुअल रिटर्न तक फाइल नहीं की है, तो आप उसको 31 अक्टूबर तक भर सकते हैं। 31 अक्टूबर तक का एक्सटेंडेड टाइम और मिल गया है, 1 मंथ एक्सटेंशन आ गया है। फिलहाल तो 31 अक्टूबर तक का एक्सटेंडेड टाइम है, आगे कितना एक्सटेंड होगा वो अभी कोई नहीं जानता। नेक्स्ट इसके बाद 3 और नोटिफिकेशंस आए थे उन पिछले 2-3 दिन में, और वो नोटिफिकेशंस हैं 70/2020। ये नोटिफिकेशन है ई इनवॉइसिंग पे। इनफैक्ट नोटिफिकेशंस जो हैं आपके वो ई इनवॉइसिंग पे ही है। तो 70/2020 ई नोटिफिकेशन क्या कहता है कि जो ई इनवॉइसिंग है वो, जैसे कि आप जानते हैं कि अब वो हो गई है मोर देन 500 करोड़ की जो टर्नओवर है उन लोगों के लिए जिनकी टर्नओवर एक्सीड करती है 500 करोड़ से। पहले बोला गया था कि जिसकी पिछले साल में 500 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर थी उन पे ये एप्लीकेबल होगा। एक करेक्शन किया, एक अमेंडमेंट किया, और बताया गया कि प्रिसीडिंग किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, फाइनेंशियल ईयर 17-18 से लेके किसी भी फाइनेंशियल ईयर में अगर आपकी 500 करोड़ से ज्यादा की टर्नओवर थी तो आपके ऊपर ये एप्लीकेबल हो गया, और आपको एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शंस पे भी अब ये इनवॉइस एप्लीकेबल है, कंपलसरी है। तो ये बहुत ही बड़ा अपडेट इन्होंने दिया है 70/2020 नोटिफिकेशन की फॉर्म में। मैं एक बार दोबारा क्लियर कर देती हूँ कि ये ई इनवॉइसिंग पे है। ये जो लिमिट है इनवॉइसिंग की वो 500 करोड़ की टर्नओवर क्रॉस करने के बाद आपके ऊपर लगती है। पहले जो सेक्शन था वो कहता था कि अगर आपका प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 500 करोड़ की टर्नओवर एक्सीड की है तो आपके ऊपर ये लगेगा, लेकिन अब इन्होंने एक्सटेंड करके, अमेंड करके लॉ को ये बोल दिया है कि अगर आपने किसी भी प्रीवियस ईयर में
किसी भी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 17-18 से आपने किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 500 करोड़ की टर्नओवर एक्सीड की है तो आपके ऊपर ई इनवॉइस एप्लीकेबल होगा। साथ ही साथ इन्होंने एक्सपोर्ट को भी इसमें इंक्लूड कर लिया है। और ये जो चेंज आया है 1 अक्टूबर 2020 से आया, क्योंकि ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी हो गई है 1 अक्टूबर 2020 से। नेक्स्ट नोटिफिकेशन है 71/2020। ये नोटिफिकेशन भी ई इनवॉइसिंग पे आई थी और ये नोटिफिकेशन बताता है कि एक डायनेमिक क्यूआर कोड लगेगा B2C इनवॉइसेस पे। और जैसे कि आप जानते हैं कि B2C इनवॉइसेस पे अब जो रजिस्टर्ड पर्सन होते हैं वो एक डायनेमिक क्यूआर कोड जनरेट करेंगे जिसमें इनवॉइसिंग की पूरी डिटेल्स होंगी। और ये जो डेट है, इसका इफेक्टिव पीरियड है क्यूआर कोड जनरेट करने का, ये एक्सटेंड होके 1 दिसंबर तक डेफर हो गया है। तो ये अभी से एप्लीकेबल नहीं है, आप 1 दिसंबर से इसको एप्लीकेबल मान सकते हैं। ये डेफर हो गया है 1 दिसंबर तक। नेक्स्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है 72/2020। ये भी आपका ई इनवॉइसिंग पे है और ये होता है कि डिपार्टमेंट जो है किसी को भी एग्जेम्प्ट कर सकता है ई इनवॉइसिंग के लिए फॉर स्पेसिफाइड पीरियड, और साथ साथ क्यूआर कोड के लिए भी। अगर वो ड्यूली आपका जो इनवॉइस बना हुआ है उसमें प्रॉपर डिटेल्स हैं, सब प्रॉपर इक्विप्ड इनवॉइस हैं, तो आपको हो सकता है एग्जेम्पशन मिल जाए इनवॉइस से कुछ पीरियड के लिए या क्यूआर कोड के लिए। और जब वेरिफिकेशन होगी तो आप ई वेरिफिकेशन दिखा सकते हैं, ई इनवॉइस दिखा सकते हैं, आपको फिजिकल इनवॉइस की कॉपीज दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये अगेन एक चेंज आया है आपके ई इनवॉइसिंग प्रोसीजर में। अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ 72 तक नोटिफिकेशंस, क्योंकि इस पे पहले मैंने वीडियो नहीं बनाया था, आप इसको एक बार डिटेल में भी देख सकते हैं। नोटिफिकेशन नंबर 70/2020 और ये 30 सितंबर को अगेन आया था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप किसी भी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, आप देख सकते एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 17-18 से अगर आपका टर्नओवर 500 करोड़ से एक्सीड किया है तो आपके ऊपर इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है। साथ साथ इसमें एक्सपोर्ट्स भी इंसर्ट हो गए हैं। नेक्स्ट है 71/2020 और वो बोलता है कि 1 अक्टूबर को 1 दिसंबर की तरह रीड किया जाएगा। इसका मतलब यही है कि जो क्यूआर कोड की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट थी वो 1 अक्टूबर से लेके 1 दिसंबर तक डेफर हो गई है। नेक्स्ट है 72/2020, आइए उसको भी देख लेते हैं एक बारी। 72/2020 कहता है इन केस इनवॉइसेस इशूड इन अ मैनर प्रिस्क्राइब्ड अंडर सम रूल 4 of 48, the quick reference code having an embedded invoice reference number in it may be produced electronically for verification by the proper officer in lieu of physical copy। फिजिकल कॉपी की जरूरत नहीं है, वो उसको इलेक्ट्रॉनिकली भी दिखा सकता है। इसके साथ साथ ऊपर वाला पैरा भी एक बार हम पढ़ लेते हैं। प्रोवाइडेड दैट द कमिश्नर मे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल बाय नोटिफिकेशन exempt a person or class of registered person from issuance of invoice under the sub rule for a specified period subject to some conditions and restrictions as may be notified। तो इन्होंने बता दिया दोनों कि किसी किसी को एग्जेम्प्ट भी कर सकते हैं इनवॉइसिंग के लिए। दूसरा, वेरिफिकेशन के टाइम पे फिजिकल कॉपीज प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है, आप ई वेरिफिकेशन से भी दिखा सकते हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस हैं आपकी जो सितंबर के मंथ में आई हैं, जो अक्टूबर तक के लिए डेफर हुई हैं, कुछ कुछ दिसंबर तक के लिए भी डेफर हुई हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, इसे अपनी रिपोर्टिंग करते हुए ध्यान में रखिएगा सो दैट आपसे कोई भी कंप्लायंसेस मिस ना हो। इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।